रेशो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग के मेथड। ठीक है, अब के मेथड में क्या होता है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, देन a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी ई अपॉन एफ इक्वल टू के। ठीक है, हम लोग जो हमारे पास में तीनों रेशोज दे रखे हैं, इन रेशियो को हम के इक्वल मानते हैं। अब इसको के इक्वल मानने से हमारे पास क्या होता है, a इक्वल टू हो जाता है b के, c इक्वल टू होता है d के। जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को सामने इक्वल करेंगे, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के हो जाएगा, और a अपॉन b इक्वल टू क्या होगा, k हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद e इक्वल टू एफ के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम लोग, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, या फिर इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है a इज टू बी एस बी इज टू सी। ठीक है, या इसे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सारे ही टर्म्स जितने भी बताए मैंने सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होगा। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, we can simplify continued proportion by using K method। ठीक है, हमारे पास अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे रखा है तो हम लोग इसे K मेथड के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, इसे हम लोग K के इक्वल मान लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करता हूं तो a इक्वल टू हमें निकलता है b के, एंड b इज इक्वल टू सी के निकलता है। ठीक है, अब b की वैल्यू को मैंने फिर से इस a की वैल्यू में पुट कर दिया, a इक्वल टू बी के में b की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या निकलेगा, सी के इंटू के, दैट इज सी के स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कहीं भी अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन क्वेश्चन में हम लोग इन वैल्यूज़ को पुट करके सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में दे रखा है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। के मेथड से हम लोगों ने इसे बना लिया a इक्वल टू बी के एंड c इक्वल टू डी के। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे a स्क्वायर में। ठीक है, और c की वैल्यू हम दोनों पुट कर देंगे। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं a की जगह पर बी के प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास में के स्क्वायर प्लस 1, और यहां से मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, के स्क्वायर प्लस 1 से के स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर मिला बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं एक बात, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू एल अपॉन एम एंड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, देन
ए प्लस एल प्लस पी डिवाइड बाय बी प्लस एम प्लस क्यू। हम लोग जानते हैं ये बात। तो इस एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब जो तीनों एंटीसीडेंट है उनका हम लोग सम कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और जो कॉन्जिक्वेंट है इनको भी हम डिनोमिनेटर के नीचे लिखेंगे और तीनों का सम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर a 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ b एंड 2 टाइम्स ऑफ c। तो तीनों में से हमारे पास में 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास में रिमेनिंग बचा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी को हम लोगों ने कट कर दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बची है 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं देन ईच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, z प्लस वाई डिवाइड बाई 3 एंड z प्लस एक्स डिवाइड बाई 4, देन हमें करना है फाइंड x इज टू वाई इज टू z। ठीक है, हमें रेशो निकालना है। तब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है इसका हम लोग k के इक्वल मान लेते हैं। तो इसे हम लोग अगर k के इक्वल मानेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू k, देन x प्लस वाई इक्वल टू 2k। ठीक है, वैसे ही z प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू k, तो z प्लस वाई इक्वल टू 3k होगा, और z प्लस एक्स बाई 4 इक्वल टू k, z प्लस एक्स इक्वल टू 4k। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो x यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2x, वैसे ही 2y है प्लस 2z है, तो सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिला x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2k प्लस 3k, कितना हो गया 5k प्लस 4k दैट इज 9k। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9k अपॉन 2, 2 को नीचे ले आया तो 9k बाई 2, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। देखिए x से इसमें से इसको माइनस करना है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y में से y कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास में 9k बाई 2 माइनस 2k। अब 9k बाई 2 मतलब कितना होता है 4.5, 4.5 में से 2 चले गए तो कितने बचे 2.5, तो 2.5 को लिखूंगा 5k बाई 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए z प्लस वाई और यहां पर भी z प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल x बचेगा। 9k बाई 2, 4.5 में से 3 चले गए तो कितना बचेगा 1.5 बचेगा, मतलब 3k बाई 2। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को अगर माइनस किया तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर होगा y इज इक्वल टू, देखिए 4.5 में से 4 चले गए तो कितना बचा k बाई 2, तो हमारे पास में केवल k बाई 2 बचा। ठीक है, अब हमें तीनों का रेशो निकालना है, x इज टू वाई इज टू जेड, हमें ये निकालना है। तो देखिए x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या लिखी हम लोगों ने 3k बाई 2, y की वैल्यू लिखी हम लोगों ने k बाई 2। ठीक है, उसके बाद 5k बाई 2। अब हमारे पास में जो होल एक्सप्रेशन है उसको अगर हम लोग 2 बाई k से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास जो रेशो होगा 3:1:5 होगा, मतलब x इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3:1:5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी। हमें ए अपॉन सी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी सी अगर हमारे पास में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होगा। इसे हम लोग के इक्वल मान लेंगे, तो ए इक्वल टू क्या होगा बी के एंड बी इक्वल टू होगा सी के। अब जो बी की वैल्यू है वो हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, तो ए इक्वल टू होगा सी के इंटू के, ए इक्वल टू सी के स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है देन ए अपॉन सी, ए अपॉन सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब इस ए की वैल्यू को हम लोगों ने यहां पर पुट किया, तो सी के स्क्वायर डिवाइड बाय सी कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला के स्क्वायर मिला, ठीक है। अब के इक्वल टू हम लोग जानते हैं या तो ए अपॉन बी होगा या फिर बी अपॉन सी होगा। तो के स्क्वायर बराबर भी क्या होगा, या तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा या फिर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/7 और हमें वैल्यू फाइंड करना है 7x माइनस 5y अपॉन 4x प्लस 5y, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है x अपॉन वाई और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है 3/7 के बराबर है। तो हमें यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर y नहीं है, तो मैं y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे एज इट इज लिख देता हूँ। वैसे ही 4x में मैं y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में से मुझे y कॉमन दिख रहा है, तो मैंने y कॉमन लिया। y कॉमन लेने पर क्या होगा 7x अपॉन वाई माइनस 5 होगा। सिमिलरली नीचे भी हम लोग y कॉमन लेते हैं तो 4x अपॉन वाई होगा और प्लस 5 होगा, ठीक है। y से y हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब 7x अपॉन वाई की वैल्यू को पुट किया मैंने 3/7 माइनस 5 अपॉन 4 3/7 प्लस 5, ठीक है। 7 से 7 को कैंसिल कर दिया तो कितना बचेगा 3 बचेगा केवल। 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 12 अपॉन 7 प्लस 5, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, 7 का एलसीएम लिया और 7 को एलसीएम लेकर इसे न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, तो 12 प्लस 7 इंटू 5 35, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा -14 अपॉन 47, ठीक है। ये इसका